टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अपने अंकगणित में जो अपने नंबर्स होते हैं, जिसमें अपने नंबर होते हैं एन, वो कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर होते हैं वो, या फिर वो होल नंबर होते हैं, होल नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक नंबर्स को देखते हुए कि क्योंकि ये अपने कैलकुलस या पूरे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, हमें ये जानना होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू क्या होती है, नॉन इंटीजर वैल्यू क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। हाँ, तो चलिए पहला लेता हूँ मैं नेचुरल नंबर। एक मिनट, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो इसको एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर होता है एक से लेकर इन 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हुए ये इन्फिनिटी या एन को वो इसको एन बोल सकते हैं, अंत में एन, जिसे इन्फिनिटिव कह सकते हैं। तो ये एक प्राकृत संख्या होती है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को। क्योंकि और अगर इसमें बात करें कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर, और सबसे बड़ी तो इन्फिनिटी हो सकती है। बस इसमें याद रख लेना कि ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, 1 से इन्फिनिटी की ओर चलता है। दूसरा हम बात करते हैं, अपने पास आता है होल नंबर, जिसे हम बोल सकते हैं इसे पूर्ण संख्या। और इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो पूर्ण होती है अपने आप में, जैसे कि 1.2 1.3 ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, हमें पता है ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, एक मिनट, इसको मैं, पूर्ण संख्या होती है जो अपने आप में ही पूर्ण संख्या हो। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, इसको W से डिनोट करते हैं, और ये 0 1 2 3 4 और चलती रहती है, याद रखना। तो इसे W से डिनोट करते हैं। बस नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होता है, ये याद रख लेना, और जबकि होल नंबर में 0 काउंट होता है। बस प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ये अंतर है कि नेचुरल में 0 काउंट नहीं होता, होल में 0 काउंट होता है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर को हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं, सभी को पता है ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, नेगेटिव नंबर इंटीजर भी हो सकता है, और नॉन इंटीजर तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब इंटीजर ही होता है। और जैसे कि -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, इस प्रकार से ये चलता रहता है। और प्राकृत संख्या, ये ऋणात्मक संख्याएं इंटीजर वैल्यू होती हैं, हमें z पता है, और इंटीजर कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव वाली, इसलिए इसमें नेगेटिव लगा देता हूँ मैं। नेगेटिव वाली जो इंटीजर वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें पॉजिटिव की, ये पॉजिटिव नंबर की,
पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है, वही धनात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या से हमारा तात्पर्य क्या है कि इंटीजर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, इंटीजर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव मतलब इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में वही अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, ये है। मतलब अगर धनात्मक संख्या की बात कर सकते हैं ना, तो ये इंटीजर वैल्यू होती है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होती है। तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बस ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बस एक चिन्ह का फर्क होता है पॉजिटिव नेगेटिव में। नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर के आगे नेगेटिव चिन्ह लगा होता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव के आगे चिन्ह लगा होता है। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो अपने पास आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंटीजर। इंटीजर इसे बोलते हैं पूर्णांक। और ये क्या होता है, इसके जो सेट ऑफ नंबर को कहते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं, जिसको पूर्णांक बोलते हैं। इनमें नंबर क्या होते हैं, -3 हो गया, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ। याद रखना इंटीजर वैल्यू में 0 भी शामिल होता है, बस 0 एक नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता और सभी में ही 0 शामिल होता है, जिसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू के रूप में 1, 2, 3 ये सब आते हैं। मतलब इंटीजर वैल्यू होती है, पूर्णांक वैल्यू होती है अपने आप में। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नॉन इंटीजर वैल्यू। नॉन इंटीजर वैल्यू, नॉन इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है जो पूर्णांक नहीं है। नॉन इंटीजर, एक मिनट, नॉन इंटीजर वैल्यू, नॉन इंटीजर वैल्यू होती है जो पूर्णांक नहीं है। और पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं नहीं हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो जैसे पाई हो गया अपने पास, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि पॉइंट में 14 भी आ रहा है। जैसे कोई भी परमेय संख्या बोल सकते हैं, ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं होती। परमेय संख्या पूर्ण तो होती है, लेकिन कुछ जो नहीं है तो वो भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू में आते हैं। 1/2 का मतलब 0.5, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। अगर बात करें अंडर रूट की वैल्यू, रूट की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो भी जो पूर्णांक नहीं है, वो अगर 25 को लेते हैं तो वो तो पूर्णांक हो जाएगी, 5 आता है, वो इंटीजर वैल्यू है। लेकिन √2 ये नहीं है, √2 का मतलब होता है 1.41, तो ये अपना आप में इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसलिए इसे नॉन इंटीजर वैल्यू में रखा गया है। अब आता अपने पास परमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम सभी जानते हैं एक तरीके से P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि Q ≠ 0, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस में कभी भी 0 पुट नहीं होता किसी भी वैल्यू में, क्योंकि अगर बेस में अगर 0 पुट करते हैं तो वो इन्फिनिटिव की ओर लेके जाता है, इन्फिनिटिव होता नहीं, इन्फिनिटिव की ओर लेके जाता है। इसलिए परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं और Q ≠ 0 होता है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है जो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, पाई हो गया, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू है वह, और ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए, ये संख्या के बारे में थोड़ा बहुत पता करना था हमको और कर लिया, क्योंकि ये अपने कैलकुलस में या मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक ही होता है, क्योंकि संख्या बिना तो मैथ चलती ही नहीं है।
इसलिए मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। एज, हम एज पढ़ रहे थे अपने, और अगर 11th की बात करें, 11th की मैथ में, तो 11th की मैथ में हम पढ़ रहे थे अपना फंक्शन, और फंक्शन का हम कल लेक्चर लेके आ रहे हैं फंक्शन के बारे में, क्योंकि फंक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि मैथ की शुरुआत भी फंक्शन से होती है। सेट फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया, तो इनसे ही होती है। तो हम 11th के फंक्शंस की बात करेंगे कल। और अपने एसएससी में एज चल रहा है फ़िलहाल, आयु जिसे बोलते हैं आयु, तो ये अपने एसएससी में जो एसएससी एमटीएस में आता है, सीजीएल में, सीएचएसएल में आता है, या अपने बोले कि सेंट्रल एग्ज़ाम की जितनी भी होती हैं सेंट्रल की, उन सभी में ये आता है। तो ये तो अपने एसएससी लेवल की बता दिया। और ये अपने 11th में जो कल से चलेगा फंक्शन, फंक्शन में हम देख लेते हैं। फंक्शन में टॉपिक पता ही हमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता है, जीआईएफ से दर्शाते हैं उसको। और फंक्शन के बारे में कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट्स फंक्शंस होता है, और सिग्नम फंक्शन होता है, ये इम्पोर्टेंट है सिग्नम फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे और फंक्शन क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और अगर क्लास पसंद आई हो तो आप सभी को पता है सब्सक्राइब करते जाना, ताकि नए लेक्चर जितने भी आएँ आपको तुरंत पता चले। थैंक यू।